हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक इन इंडिया में। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दो मटेरियल्स के बारे में। ये दोनों मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इनके नाम है EN8 और EN24, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं EN8 के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही से शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं EN8 के बारे में। ये मटेरियल मीडियम कार्बन स्टील का मटेरियल है और यह MS, जैसा कि आप देख रहे हैं, माइल्ड स्टील से काफ़ी अच्छा होता है। माइल्ड स्टील से कैसे अच्छा होता है? क्योंकि EN8 मटेरियल की स्ट्रेंथ, कॉस्ट एंड अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज MS से काफ़ी अच्छी होती हैं। क्योंकि MS जो होता है ये एक लो कार्बन स्टील है और EN8 एक मीडियम कार्बन स्टील है। इसके साथ ही एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि EN8 को हम अनट्रीटेड यानी बिना हीट ट्रीटमेंट के और साथ ही हीट ट्रीटमेंट के साथ दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम करते हैं। इसका हम एप्लीकेशन में एक्सेल हम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं इसके द्वारा। स्पिंडल, बोल्ट, गियर एंड अदर जनरल इंजीनियरिंग पार्ट्स में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसमें वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही इसके अंदर हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन में यह है कि ये BS970 स्टैंडर्ड का मटेरियल है। BS970 में इसका जो ग्रेड है EN8 जो हम पढ़ रहे हैं ये तो है ही, इसके अलावा 080 M04 भी इसका ग्रेड है। ये BS970 का है। इसके अलावा अगर हम इसे दूसरे अगर स्टैंडर्ड में देखना चाहें तो हम इस EN8 को हम ASTM, JIS ये एक जापान का है, DIN ये जर्मनी का स्टैंडर्ड है और AISI ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो हम इसे BS970 के अलावा ASTM, JIS, DIN और AISI में भी हम देख सकते हैं। ये अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। आगे हम बात करें तो ये हमें मार्केट में बार, रोड, फ्लैट एंड प्लेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे इस मटेरियल को, ये आपको बार, रोड, फ्लैट एंड प्लेट के फॉर्म में आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। केमिकल कंपोजिशन इसमें कार्बन परसेंटेज 0.36 से 0.44% है, मैग्नीज 0.6 से 1%, सिलिकॉन 0.1 से 0.4%, फास्फोरस 0.05% एंड सल्फर 0.05% होता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी वाली बात बताना चाहूँगा कि कार्बन परसेंटेज की जो यहाँ पर बात हो रही है कि कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि EN8 में कार्बन परसेंटेज क्या होती है। तो अब यहाँ पर आप कार्बन परसेंटेज अगर एवरेज वैल्यू बताएंगे तो आप 0.4 आप बता सकते हैं कि EN8 में कार्बन परसेंटेज 0.4% होता है। इसके अलावा स्टील में फास्फोरस और सल्फर की जो वैल्यू होती है वो 0.05 मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसमें जब हम मैकेनिकल टेस्ट करते हैं तो कौन कौन से मैकेनिकल जो इसके गुण होते हैं, कौन कौन से जो हमारे सामने आते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले बात करते हैं हम UTS यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ये होती है 700 से 850 MPa यानी मेगा पास्कल में। यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 465 मेगा पास्कल में होती है। एलोंगेशन की अगर हम बात करें तो ये 16% होती है। हार्डनेस की बात करें तो ये 201 से लेकर 255 बर्नेल होती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एलोंगेशन जो 60% है, एलोंगेशन डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसे करता है? एलोंगेशन डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी मटेरियल उतना ही ज़्यादा डक्टाइल होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं EN24 मटेरियल्स के बारे में। EN24 एक बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय है जो कि हमें हार्डनिंग और टेम्परिंग किया हुआ मिलता है। साथ ही ये निकिल, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम की कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। यानी EN24 में निकिल, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम भी
होता है। इसके साथ ही इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी डक्टिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इसमें इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ लो टेम्परेचर पे काफ़ी अच्छा है EN24 का। और इसके अलावा हम इसे एलिवेटेड टेम्परेचर पर भी इसे हम यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ें तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसे हम हाई टेंसाइल हाई स्ट्रेंथ की हम साफ्ट बना सकते हैं। पंचेस डाई बनाने में इसका यूज करते हैं। ड्रिल, बुशिंग, रिटेनिंग रिंग्स एंड गियर एंड अदर मैकेनिकल पार्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। बात करें इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इस पर हीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग इसकी की जा सकती है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, वेयर रेजिस्टेंस अच्छी होती है। साथ ही इसमें मशीनेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी इस पर मशीनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। आगे बढ़ें तो जैसे कि EN8 में देखा था, वैसे ही EN24 में स्पेसिफिकेशन है। जैसे EN8 में अलग अलग स्टैंडर्ड में ये पाया जाता है, उसी तरह EN24 भी अलग अलग स्टैंडर्ड में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड यूज होता है EN सीरीज में, अब मैं यहाँ पर एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। EN सीरीज में मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो BS970 पार्ट सॉरी EN सीरीज के जितने भी मटेरियल्स हैं ये BS970 में अलग अलग पार्टों में ये इसके बारे में बताया गया है, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो EN24 है अलग अलग और भी स्टैंडर्ड में मिलता है, जैसे कि BS970 के अलावा DIN फ्रेंच में, अमेरिकन स्टैंडर्ड में, जर्मन स्टैंडर्ड में, यूरोपियन स्टैंडर्ड में अलग अलग तरीके से ये मिलता है। इसके अलावा ये मार्केट में अगर आप इसे लेने जाएंगे तो ये राउंड बार में, फ्लैट बार में, स्क्वायर बार में, प्लेट में या रोड के फॉर्म में ये हमें मिलता है। बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकल कंपोजिशन में इसमें कार्बन परसेंटेज 0.36 से लेके 0.44 होती है। सिलिकॉन 0.1 से 0.35। मैग्नीज की बात करें तो ये 0.4 से 0.7 है। यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर 0.035 है और सल्फर 0.04 है। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि फास्फोरस, सल्फर स्टील में, चाहे वो लो कार्बन स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो या स्टेनलेस स्टील हो, उसमें फास्फोरस और सल्फर 0.05 से तक या इससे नीचे ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं। वहीं बात करें, चूँकि ये EN8 एक वो सॉरी EN24 जिसकी हम बात कर रहे हैं इस समय, ये एक एलॉय स्टील है, तो इसलिए इसमें मोलिब्डेनम, क्रोमियम एंड निकल का भी यूज किया गया है। और इसमें मोलिब्डेनम 0.2% से 0.35%, क्रोमियम 1 से 1.4% एंड निकल 1.3 से 1.7% तक होता है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें मैं UTS यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूँ, यील्ड स्ट्रेंथ या एलोंगेशन या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात करूँ या हार्डनेस की बात करूँ, तो वो मैंने आगे आपको बताया नहीं है, वीडियो सिर्फ यहीं तक रखी है। क्योंकि इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एलोंगेशन है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ये सब इसकी अलग, इसमें हीट ट्रीटमेंट होता है इस मटेरियल में EN24 में। तो अलग अलग तरीके की इसमें हीट ट्रीटमेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें अलग अलग वैल्यू आती है। इसी वजह से इसमें काफ़ी लंबी सीरीज बनती है, इसलिए मैंने इसमें ये लिखा नहीं है। इसे आप इंटरनेट से आप देख सकते हैं इसके बारे में, या आपकी कंपनी में जो EN24 का जो ग्रेड यूज हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इसमें कुछ बात पूछनी हो या आपको लग रहा हो कि मुझसे यहाँ पर कुछ बात छूट रही है, तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दूँ, आपको पसंद आए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।